हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस मी डॉक्टर आमना उस्मान। जो टॉपिक आज हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं वो हैं पिगमेंट्री इश्यूज इन आवर स्किन, जिसके अंदर ज़्यादा तवज्जो हमारी होगी हाइपर पिगमेंटेशन पे या छाइयों पर, और फिर उसके साथ हम थोड़े बहुत और जो हाइपर पिगमेंटेशन इश्यूज होते हैं हमारे स्किन टाइप्स में उसको डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। गर्मियों के अंदर हमारे खवातीन के अंदर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और अब तो हमारे मर्द हजरात के अंदर भी छाइयाँ नजर आने शुरू हो गई हैं। छाइयों की एग्जैक्टली क्या वजूहात हैं, छाइयों को ट्रीट किया भी जा सकता है कि नहीं, कैसे ट्रीट हो सकती हैं, फिर जब ट्रीटमेंट हो जाता है ट्रीटेड रहती है कि नहीं, वापस आने का इम्कान तो नहीं होता, अगर आ जाती हैं तो क्यों आ जाती हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखा जाए तो छाइयाँ दोबारा ना भी आएं, ये मुमकिन भी है। ओके, सो सबसे पहले तो ये कि ये जो मिथ है ना कि छाइयाँ ठीक नहीं हो सकती, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम ब्रेक कर चुके हैं, एंड वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ ग्रेटिफाइड क्लाइंट्स और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स जो सारी जिंदगी समझते थे कि छाइयाँ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी ठीक हो गई हैं, तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं बिकॉज दे वेरी हैप्पी एंड वी आर हैप्पी फॉर देम ऑल्सो। It takes a little long journey depending on how deep your pigmentation is and how stubborn it is and how you've been treating it in past many months and years. उसके हिसाब से फिर एक number of sessions या number of months decide होते हैं in a consultation session by us questioning you few questions and by you questioning us few questions, और फिर आप अपने जो आपके insecurities हैं छाइयों के ट्रीटमेंट को लेकर उसको डिस्कस करते हैं, then we tell you कि how much time we're going to take it. पहला तो सवाल ये है कि छाइयाँ पॉसिबल है ट्रीट करना, तो जवाब है पॉसिबल है, कितनी भी पुरानी हो ठीक हो सकती, लेकिन it can take a little longer time than usual pigmentation. Okay? उसके बाद ये कि छाइयाँ ठीक होकर वापस आ जाती कि नहीं, छाइयाँ अपर लेयर में हो तब ठीक हो जाती है, डीपर लेयर में हो तब ठीक हो जाती हैं। अगर आप छाइयाँ बन रही है छाइयों का इलाज करा लें तो हो सकता है आप अगले 40 साल सुकून में रहें, लेकिन अगर आप छाइयाँ हो गई हैं और अब आप उसके ऊपर टोटके कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, पता नहीं स्क्रब्स कर रहे हैं, और पता नहीं विटामिन सी, वो नींबू लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, और फिर सैलॉन वाली क्रीम्स लगा रहे हैं, तो फिर यू जस्ट मेकिंग इट गो मोर वर्स फॉर यू। और फिर आप ये करा 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 के जब बिल्कुल स्किन और डैमेज हो चुकी होती है, स्किन का बैरियर भी डैमेज है, पिगमेंटेशन भी डर्मल होते जा रही है, करा के जब आप पहुंचते हैं तो फिर ट्रीटमेंट टफ हो जाता है हमारे लिए भी। गोइंग स्लो इज ऑलवेज अ स्ट्रेटजी विद मेलाज़मा एंड द रिजल्ट्स आर वेरी ग्रेटिफाइंग। सो आई डोंट से कि वी ट्रीट मेलाज़मा ओवरनाइट, बट यस डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन हाउ इट प्रेजेंट अस, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, वो मेलाज़मा ठीक हो सकता है कि नहीं। ठीक हो सकता है, यस ठीक हो सकता है, हर तरह का मेलाज़मा ठीक हो सकता है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ऑल व्हाट इज नीडेड फ्रॉम योर पार्ट इज कि आपको जो केयर फैक्टर्स हम बताएं उसको आप मॉनिटर करें, और फिर जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाए उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते रहे ताकि छाइयाँ दोबारा ना आए। द मेन इनसिक्योरिटी हमारे जो छाइयों वाले मरीजों में होती है वो ये, छाइयाँ ठीक कर लेंगे उसके बाद दोबारा आ जाएंगी। एग्जैक्टली दोबारा तो आ सकती है जिस वजह से अभी आई है, अगर आप वो वजूहात को अंडरस्टैंड करके एलिमिनेट कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह छाइयाँ दोबारा नहीं आएंगी, और फिर आप वो एहतियात करते रहेंगे। फिर विल गिव यू सम नाइस AM/PM रूटीन टू फॉलो अप विद, विल गिव यू सम सर्टेन मेंटेनेंस मेडिकेशंस। ओके, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको छाइयाँ हैं या नहीं है, इफ यू वांट योर स्किन टू कीप लुकिंग नाइस एंड इफ यू वांट योर स्किन टू कीप लुकिंग गुड, you need to follow a AM/PM routine, be it be with pigmentation, be it be without pigmentation, be it be prior treatment of pigmentation, be it be after treatment of pigmentation. So don't burden yourself with applications, just mere nice exfoliants, nice lightening creams, nice lightening serums that keep you youthful, that keep your skin more radiant, but then obviously for a maintenance kind of thing you need to do something to keep your skin healthy looking always. Okay, तो उसको burden ना करें। ऐसे ही होता है जैसे आप सुबह खाना खा लेते हैं और आपको दोपहर को स्टमक फिर खाली हो जाता है, आप फिर खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो all human beings, all living things need some kind of constant input into the skin or body to keep them staying alive. So for the skin it's more of a creams and for the body it's more of a food and nutrition and stuff like that. Okay, then क्या क्या वजूहात हैं जिससे छाइयाँ बन जाती हैं आजकल गर्मियों में, एक बड़ी वजह के ऊपर पॉइंट आउट करूंगी बिकॉज ये बड़ी कॉमन वजह है, और हमने सारे बचपन अपने पेरेंट्स को या एल्डर्स को देखा है कि वो बहुत सारे खवातीन खुद कुक करते थे, खवातीन है या हमारे मर्द हजरात हैं, एक तो हीट बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से पसीना बहुत आता है, और फिर जो पसीने साफ करते हैं ना किसी भी दुपट्टे से या किसी भी स्कार्फ से, वो जो रेशमी दुपट्टा या कोई स्कार्फ पहना होता है, एंड यू जस्ट स्क्रैच योर स्किन एवरी फ्यू मिनट्स टू क्लीन द स्वेट, टू क्लीन द एक्सेसिव सीबम योर स्किन इज प्रोड्यूसिंग बाय हैबिट, उसको रब करते रहते हैं ताकि स्किन ड्राई हो जाए, एंड यू जस्ट इरिटेटेड बाय द हीट एंड बाय द टेम्परेचर ऑफ द किचन, तो आप उसको बार बार रब करते हैं बाय हैबिट। बिलीव मी, दैट्स द लीडिंग कॉज ऑफ पिगमेंटेशन इन पाकिस्तानी खवातीन एंड मेन। सो इफ यू आर वर्किंग इन द किचन टू ऑफन, और आपका फैमिली साइज बड़ा, आपको कुकिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, या फिर आप जैसे हमारे पठान फैमिलीज हैं तंदूर में काम करना पड़ता है, योर फेस इज जनरली जस्ट एक्सपोज्ड इन द हीट, ऑल दिस एक्सपोजर ऑफ हीट एंड एक्सेसिव स्वेट एंड हाई टेम्परेचर, और अगर वो एक्सपोज भी है सनलाइट को तो इट ऑल डैमेजेस योर बैरियर। ऊपर जब आप उसके ऊपर पसीना साफ करते हैं ना तो फिर जो इन्फ्लेमेशन होती है, फिर जो इंजरी होती है ना, फिर तो उसने छाइयाँ बनानी है। एक तो ये कि अगर आपके पास गैस वाले चूल्हे लगे हुए हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद इलेक्ट्रिक स्टोव्स, नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर आप चूल्हे में काम करते हुए पंखा नहीं चला सकते, जाहिर बात है कि आग वाला चूल्हा है तो आप AC भी लगा सकते हैं किचन के अंदर, इफ यू अफोर्ड
afford, if you don't afford, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप split कर सकते हैं अपने hours in the kitchen. Okay, आप बेहतर ये है कि good temperatures के ऊपर cooking कर लें, जैसे early morning and towards late evenings आप खाना पका के रख सकते हैं, then you can serve whenever it's needed, and then you can break your working hours in the kitchen also. तो आपने 20 मिनट काम किया, 20 मिनट you can just go out and stay in some less heated environment, better temperature, और फिर आपने 20-25 मिनट काम कर लिया, and अपनी ये जो हैबिट है ना पसीने पूंछने की, पसीने को बह लेने दें, उसने कहीं नहीं जाना, वो पसीना बह बह के सैलाब नहीं ले आएगा. Let it run on the skin, but don't rub it, don't scratch it off. अगर आपको bother ही करता है, you can dab it off. जब आप इतने जोर से पसीना साफ करते हैं तो पसीना और ज्यादा आ जाता है. Eventually आपका स्किन अपर लेयर रिप ऑफ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपकी स्किन और एक्सपोज हो जाती है टू हीट, ओपन एयर कुकिंग हो रही है तो सनलाइट. तो सब मुझे तो आजकल ये लगता है कि हमारा गर्मियों के अंदर ये लीडिंग कॉज होता है मलाजमा को कॉज भी करने का और उसको बढ़ाने का भी. बाकी तो फिर क्लिनिकल बाकी मामलात हैं कि खवातीन में बाय टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, बाय हार्मोनल पिल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, हार्मोन फ्लक्चुएशन, आयरन डेफिशिएंसीज, जेनेटिक हार्मोनल एब्नॉर्मेलिटीज, ये सारा कुछ छाइयाँ बनाता ही है. ठीक है, तो इन सारी चीजों को तो एड्रेस करना ही होता है, लेकिन छाइयाँ जब हो जाए तो उनको ट्रीट करना होता है. इफ यू जस्ट स्टार्टेड हैविंग छाइयाँ and it's just epidermal, you can just start with a nice AM/PM routine that you can just get us on board with, maybe with online consultation, और आप हमें visit भी कर सकते हैं, and then we can just start giving you some kind of AM/PM routine जो कि आपके exfoliation से आपकी स्किन को improve करेगा और आपके छाइयों को address करेगा. अगर छाइयाँ थोड़ी सी ज्यादा हो गई और आपने बहुत fiddle कर लिया है तो फिर you can start with some kind of PRPs and mesotherapies, but please don't get these PRPs and mesotherapies with Dermapen treatment. Please don't. It's because it's going to ruin your skin. Dermapen treatment can be a good idea only for those kind of skin who have no issues at all, and maybe for skin type 1, 2, 3. When you enter 4, 5, 6, I think Dermapen is not a good idea. You have to get PRP and mesotherapy. You get it just by direct injections, okay? Even if it's late for PRP and mesotherapies, you could just start using some latest kind of treatments. You can start using Q-switch lasers. You can start using microneedling RF. Silphum is my all-time favorite. Then you can start using skin boosters that are made to fix your pigmentation. So many treatment options, okay? It's a trio of 3 things. जब छाइयों को आपने ठीक करना है, आपने इलाज भी करना है, like topicals भी लगाने हैं, आपने लेजर्स और इंटरवेंशन भी करना है स्किन के साथ, और आपने प्रिवेंशन भी करना है. फॉर प्रिवेंशन जो आपको केयर अबाउट्स बताए गए हैं वो आपने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी करना है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ लाइक ऑल अदर डिजीजेस इन द वर्ल्ड. ओके, जब तो हम शुगर का इलाज करा रहे होते हैं तब तो हमको पता है कि हमें सारी जिंदगी शुगर को अवॉइड करना है, बट स्किन के इश्यूज को हम डिजीज के कंसिडर ही नहीं करते और हम उनको हर वक्त ब्यूटी ट्रीटमेंट में डालते रहते हैं और फिर खुद ही डिस्टर्ब होते रहते हैं ये सोच के कि ये हमें मेंटेन क्यों करने हैं, मैनेज क्यों करना है, बाद में हम क्यों करें, बाद में हम दवाई क्यों लगाएं. इट्स लाइक ऑल अदर ट्रीटमेंट्स इन द वर्ल्ड. ओके, अगर आपको डायबिटीज हो गया है और आप उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं और आप उसका शुगर भी नहीं खा रहे हैं, शुगर को भी आप कम कर रहे हैं, तो फिर आप जाके डॉक्टर को कंप्लेन नहीं करते कि मैं इंजेक्शन भी डॉक्टर लगा रहा हूँ और अब चीनी भी मुझे खाने नहीं दे रहे. यू अंडरस्टैंड कि आपको चीनी नहीं खानी बिकॉज इज हार्म फॉर योर डायबिटीज, और आपको इंजेक्शन भी लगाने हैं क्योंकि ये भी आपकी जरूरत है. इसी तरह छाइयों को भी एक बीमारी समझें और बीमारी समझ के इलाज कराएं ताकि आप उसके इलाज में कामयाब हो सकें. जब आप उसको ब्यूटी ट्रीटमेंट करके कंसिडर करते हैं तो फिर उसका इलाज आपको इलाज लगता ही नहीं है. आपको लगता है कि आप you're just gifting yourself with some kind of expensive gifts, और आप जब 5-6 दफा गिफ्ट कर चुके होते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. ओके, just take it like another illness, systemic illness in the body that can call for a maintenance and call for longer therapies and call for re-therapies and stuff like that. Okay, stress aggravates pigmentation, और जब आप शीशे में देखते हैं आपका पिगमेंटेशन बढ़ते नजर आता है तो स्ट्रेस कम करने का तरीका ये है कि look at yourself in the mirror less when you're having more pigmentation. Okay, that will keep yourself calm and easy going, because many times we see melasma patients who are very shattered with their confidence and then they don't feel like going in community and facing others because उनको comment मिलता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. So मैं इस वीडियो के हवाले से अपने सुनने वालों को ये भी मैसेज दूंगी, when we speak we don't know how it's delivering on the listener. Okay, this is a very important message. When we speak we don't know how our words are going to be taken up by our listener. We just speak randomly. Okay, whatever comes in our brain we just say. Maybe अगर कोई खातून को या किसी साहब को कोई मलाजमा है और ऑलरेडी वो उसके साथ बड़े मुश्किल से डील कर रहे हैं and already they're not comfortable with that, maybe आपका एक कमेंट कि ये चेहरे पे क्या है उनको क्रैश कर देगा, और आपको उससे कोई नफा नहीं होगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके चेहरे पे ये क्या है. Neither is going to add to your knowledge nor is going to benefit the patient. Okay, only thing you're doing to the patient by pointing out their problems is adding more difficulty in their life, either physically or psychologically. So maybe let's begin with a trend not to comment on any kind of physical or visible problem किसी के साथ हो तो उसको उन्हीं के सामने हाईलाइट ना करें, उनके पीछे भी ना करें, लेकिन उनके सामने हाईलाइट ना करें, क्योंकि उसको हाईलाइट करने से ना तो आपको कोई फायदा होने वाला है और ना उनको कोई भी फायदा होने वाला है आपके बताने से. Because if they have pigmentation, they get up early in the morning, they see themselves in the mirror and they know it already, and probably you don't know what pigmentation is, but they know because they've been to doctors and they
got to know, because I see a lot of patients in my OPDs who are very distressed because of the comments. A lot of cruelty delivers to them without thinking that how their words are banging them in their personality, physically and mentally. So be a positive person around who can just benefit the community, who can just benefit the individuals around you. Maybe that's gonna bring ease to the speaker and the listener. Okay, something if you notice and you're very curious about to know, so maybe Google it. Same happens with vitiligo patients, same happens with melasma patients. बच्चियां हैं 13-14 साल की हैं, एक्ने आ रही है, उनको हर कोई पूछ रहा है ये क्या हो गया, चेहरे पे ये क्या हो गया. I mean if you cross 30, so probably you know acne what it is. और अगर किसी बच्चे के चेहरे पे दाने हैं तो you can just know at your heart that it's acne. You don't have to ask a 13-year-old child के चेहरे पे क्या है, because she's not old enough or she's not mature enough to answer you or to handle your questions. Okay, मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के हवाले से हम जिनको प्रॉब्लम होता है उनको तो हम अपना अवेयरनेस कैंपेन्स करते ही हैं, लेकिन इस वीडियो के हवाले से हम उनको भी अवेयर करें जो कि सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं या कमेंट कर रहे होते हैं. मे बी इफ अ क्वेश्चन अराइज व्हाइल लुकिंग एट सम काइंड ऑफ पेशेंट, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ इफ इट्स ऑफ नो कंसर्न टू यू. ओके, कंक्लूडिंग नोट, इफ यू सी अ गर्ल और अ बॉय हैविंग acne, if you see lady having pigmentation, if you see a woman going bald, if you see a man going bald, if you see dark circles on someone's face, if you see wrinkles on someone's face, all you can help them with, if they ask you for help, you can advise them to consult which doctor, if you know any good of them. Okay, else don't point out and don't tell them that they need their help, because they need help there because they know it already. Okay, coming back to melasma. Okay, so हमने treatments को discuss कर लिया. For all the treatment, they're easy, they're pain free, not much of downtime is associated with them. Yes, sometime failure होता है और फिर हम उसको retake up करते हैं और फिर हम उसको retreat करते हैं, but मेरा और मेरे मरीजों का communication चलता रहता है. Sometimes they're angry, sometimes they're annoyed, sometimes they're excited, so we don't let them go away. We just try to keep helping them, because as a patient you're in trouble. You can get sometime disappointed, you can sometime get very excited. कल किसी ने comment कर दिया, फिर drop हो गया confidence और फिर सारा enthusiasm जो था वो break हो गया, and then you get to visit the doctor again, then they encourage you and they start delivering you the hope again. So छाइयों वाले मरीजों में थोड़ा बहुत ये चलता रहता है. So but then yes, it is possible, it is manageable, and अगर हम treatment कर दें तब भी ये ठीक रहता है. The quick treatment names are Q-switch, PRPs, mesotherapy, skin boosters, exosome, microneedling RF, Silfomex, and what not. Combining both with nicer AM/PM routine along with some nice topicals can help you fix your problem and can help you get rid of the problem 100% and can help you lead melasma free life onwards. Thank you for watching me. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दें. वी वुड लव टू मेक अ वीडियो. और अगर मैं इस वीडियो में थोड़ी टायर्ड लग रही थी, इट्स ओके, बिकॉज डॉक्टर हैज टू बी टायर्ड because we're working since 11 a.m. today and we're recording at 9 p.m. in the night after a huge OPD. I was doing OPD today at Bahria branch. So yes, this is the Bahria branch today. Thank you very much for a very overwhelming response at Bahria also. We are at the bottom of the heart very thankful to all of you for a very pleasant, for a very welcoming response to wherever we go and wherever we open. We love this enthusiasm and हम इस enthusiasm को interpret करते हैं अपनी services में, और हम अपनी responsibility feel करते हैं with all that trust that you come to us. Thank you.